निराशी। बेटी हूँ मैं, कोई बोझ नहीं। निराशी अपने मजदूर माँ बाप की 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम निराशी रख दिया था। निराशी का अर्थ था निराश हो जाना, और निराशी के माता पिता अब चौथी औलाद नहीं चाहते थे। खैर, निराशी का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन निराशी अभी भी एक बोझ थी। जब निराशी 6 वर्ष की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में सब उसकी माँ माला और दादी रजनी ही थे, जो इन चारों बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। निराशी की दादी को आज भी बेटे की मौत से ज़्यादा दुख ये था कि निराशी का बाप अपने पीछे 3 लड़कियों को छोड़ गया था। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पाली, अब पता नहीं मेरे बुलावा कब होगी, कब भगवान मुझे मुक्ति देगा। निराशी के लड़की होने के कारण अपने पूरी जिंदगी अपने परिवार से घृणा और दुत्कार ही सही। पति की मौत के बाद अब निराशी की माँ भी भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अपनी 3 बेटियां जिम्मेदारी नहीं, बोझ दिखाई देती थी। जब निराशी 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी रुपए भी लगेगा और परिवार में से ही किसी को अपना किडनी देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि किडनी देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गाँव वालों को लगी तो निराशी के लिए गाँव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत देख निराशी के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया, लेकिन यह समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कोई व्यक्ति थे जो निराशी के इलाज के लिए पैसा खर्चा करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का हिस्सा देने को तैयार नहीं था। निराशी की 60 वर्षीय दादी को भी आज अपनी जिंदगी के बचे कुचे कुछ साल निराशी की जिंदगी से ज़्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी, इसलिए उसके परिवार में के लिए उसकी जिंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती निराशी आज मर चुकी थी। घर पर काफ़ी लोग जमा थे। सब निराशी की माँ और दादी को ढोढस बांध रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत निराशी का चेहरा शांत था। उसके अपनी जिंदगी में बस अपने परिवार की धुतकार सही थी और बाद में कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंत समय में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ, आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेवे है, कुत्ता, कीड़ा, चूहा। माँ, मैं तो कुत्ता या कीड़ा बन जाऊंगी पर आदमी ना बनूं, क्योंकि जानवरों को तो पता ही ना होता कि औलाद में कौन सा लड़का है कौन सी लड़की। आदमियों को ही पता होता है फ़र्क तो बस, लेकिन जिंदगी भर तो घृणा उसके अपने प्रति देखी थी, उसे वो ज़रूर महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देगा, उसे मानव नहीं पशु योनि में जन्म देगा। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।